हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी लाइनिंग वाले ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसे की जाती है। ये हमारे ब्लाउज़ का कपड़ा है, इसको मैंने लाइनिंग में कट कर लिया है। इस तरीके से। और इसको मैंने जो फैब्रिक है हमारा ब्लाउज़ का, इसको मैंने लाइनिंग पे अटैच कर लिया है। मैंने सुई धागे से अटैच किया है, आप चाहे तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर आप नई सिलाई सीख रहे हैं तो आप इसको सुई धागे से ही अटैच करें, क्योंकि सीधे अगर हम सिलाई लगाते हैं तो कपड़ा जो है वो खिसक जाता है। अगर आप सुई धागे से इसको अटैच करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से जो हमें प्लीट्स के लिए मार्क किया हुआ है उसको हमें पहले स्टिच करना है, सिलाई करनी है उस पर। इस तरीके से हमें प्लीट्स पे जो है सिलाई करनी है। इस तरीके से सारी जितनी भी हमने प्लीट्स के लिए मार्क किए हुए हैं उनमें हमें इस तरीके से सिलाई करनी है। इस तरीके से। और हमने इन पे सिलाई लगा ली है और अब हम इसकी प्लीट्स निकालेंगे। ऐसे अगर हम प्लीट्स निकालते हैं लाइनिंग वाले ब्लाउज़ में तो जो है हमारा ब्लाउज़ का जो कपड़ा होता है वो खिसकता नहीं है। और बाकी प्लीट्स हमें वैसी निकालनी है जैसे हम ब्लाउज़ में निकालते हैं नॉर्मली। इस तरीके से। फ्रंट वाली जो प्लीट्स होती है उसे हमें 1 इंच पे निकालना होता है और बाकी 2-2 पॉइंट पे निकालनी होती है। इस तरीके से हमारी एक फ्रंट वाले एक पार्ट की जो है इस प्लीट्स डल गई हैं। ऐसी सेम हम दूसरे पार्ट की भी तैयार करेंगे। इनमें भी मैंने सिलाई लगा ली है और अब मैं प्लीट्स निकालूंगी इनमें भी। इस तरीके से। अब हमें बैक वाला पार्ट लेना है, उसमें भी मैंने सिलाई लगा दी है दोनों प्लीट्स पे बैक वाले, और 1-1 इंच पे हम इसकी प्लीट्स निकालेंगे। बैक वाली दोनों प्लीट्स हमें 1-1 इंच पे निकालनी है इस तरीके से। इस तरीके से हमारी फ्रंट और बैक की स्टिच जो प्लीट्स हैं वो तैयार हो गई हैं। अब हमें नीचे वाला जो बैक वाला पार्ट है उसको सीधा रखना है और फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको इस तरीके से उल्टा करके रखना है और आधे इंच पे हमें मार्क करके शोल्डर जॉइन करने हैं। इस तरीके से दूसरे पार्ट्स का भी हमें शोल्डर सेम ऐसे ही जॉइन करना है। 1/2 इंच पे मार्क करना है और शोल्डर जॉइन करने हैं।
इस तरीके से। अब हम हुक और आई की पट्टियाँ अटैच करेंगे इस पे फ्रंट में। राइट हैंड साइड हम आई वाली पट्टी हुक वाली पट्टी अटैच करेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड हम आई वाली पट्टी अटैच करेंगे। हुक वाली साइड हमें 2.5 इंच की पट्टी अटैच करनी है। इस तरीके से कपड़े को हमें बराबर कट कर लेना है और यहाँ पे हम हुक वाली पट्टी अटैच करेंगे जो 2.5 इंच की कटती है। इसको हमें इस तरीके से अटैच करना है और अब हम पट्टी पे ऐसे सीधे करके एक सिलाई लगाते हैं कॉर्नर पे। और इसको अंदर की साइड हम पलट देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे इसका और इस तरीके से इसको अंदर की साइड हम पलट देते हैं और सिलाई लगा देते हैं। इस तरीके से हमारी हुक वाली पट्टी तैयार है। अब हम जिस पे आई बनती है उसको तैयार करेंगे। इसका भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे कट कर लेने हैं और यहाँ पे हम 3 इंच की पट्टी अटैच करेंगे। ब्लाउज़ को इस तरीके से हमें उल्टा करके रखना है और इसके ऊपर हम पट्टी को रखेंगे इस तरीके से। इस पे सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से पट्टी को ऐसे सीधे करके हमें कॉर्नर पे भी सिलाई लगानी है। अब पट्टी को हमें ब्लाउज़ के सीधे साइड करना है। पहले इस तरीके से 2 पॉइंट फोल्ड करके इसको ठीक सिलाई के ऊपर इस तरीके से रखना है और इसको सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है। 1-2 पॉइंट पे हम एक सिलाई और लगाएंगे और एक कॉर्नर पे लगा देंगे। इस तरीके से हमारी हुक और आई की पट्टियाँ भी तैयार हैं। अब हमें इसका जो है नेक की जो पट्टियाँ हैं वो अटैच करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागे हमें कट कर लेने हैं। इस तरीके से जो हमने नेक के लिए तिरछी पट्टियाँ काटी थी उन्हें हमें जॉइन कर लेना है। इस तरीके से सारी पट्टियों को हमें जॉइन करके एक पट्टी बना लेनी है। इस तरीके से आगे से हमें सीधा कट कर देना है पट्टी को और इसको हम अटैच कर लेते हैं ब्लाउज़ पे। इस तरीके से ब्लाउज़ सीधा रखना है, उसके ऊपर पट्टी हमें रख के 2 पॉइंट पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से पट्टी को हल्का सा हमें खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना। इस तरीके से और एक्स्ट्रा पट्टी हमें कट कर देनी है। यहाँ से हमें कट लगा देने हैं। अब यहाँ से पट्टी को इस तरीके से करके हमें कॉर्नर पे एक सिलाई लगानी है। इस तरीके से और जितना कपड़ा हमने अंदर फोल्ड किया इसी तरीके से हमें ये जो पट्टी है इसको अंदर की साइड फोल्ड करना है और सिलाई के ऊपर हमें एक सिलाई और लगा देनी है। इस तरीके से इसे हमें बराबर करना है, कहीं से पट्टी हमारी चौड़ी या कहीं पे पतली नहीं होनी चाहिए। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारा अंदर की साइड बचा है उसे हमें कट कर लेना है इस तरीके से।
और ध्यान से हमें कट करना है कि हमारा ब्लाउज़ ना कटे। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है इस तरीके से सारा। और फिर इसको हमें इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करके इस पर तुरपाई लगा लेनी है। और इसको हमें इस तरीके से रखना है। फ्रंट के दोनों पार्ट हमें ऐसे रखने हैं। नीचे से हमें आई वाला पार्ट रखना है, ऊपर से हुक वाला, और इस तरीके से हमें इसे पिन अप करके जॉइन कर लेना है इस तरीके से। और हमें इसको उल्टा कर लेना है, बैक से भी और फ्रंट से भी सेंटर पॉइंट करना है हमें इसका। इस तरीके से इसको बराबर रखना है हमें बैक से भी देख लेना है कि सेंटर पॉइंट है या नहीं है। इस तरीके से इसके कॉर्नर पे हमें सिलाई लगा देनी है। बैक वाला जो पार्ट है उसका हल्का सा एक्स्ट्रा आता है फैब्रिक, और फ्रंट वाले पार्ट का कम आता है। इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगा देनी है और बैक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। सेम इस साइड भी हमें ऐसे ही करना है, सिलाई लगा देनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बैक का उसे कट कर देना है। मार्जिन वाला फैब्रिक हमें कट नहीं करना है क्योंकि अभी हम इस पर एक सिलाई और लगाएंगे फिटिंग की। अब हमें इसको ब्लाउज़ को सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब हम इसके नीचे के साइड का जो मार्जिन है उसको फोल्ड करेंगे। ब्लाउज़ की जो लेंथ है हमारी 15 इंच है। इस तरीके से 15 पे मार्क करके हमें नीचे का जो मार्जिन है उसको भी फोल्ड करना है इस तरीके से। और आप चाहें तो इसमें बाद में तुरपाई भी लगा सकते हैं। और ये वाली प्लीट्स बैक वाली है। फर्स्ट प्लीट हमें उस साइड करनी है और इधर वाली प्लीट अपनी साइड करनी है। इस तरीके से हमारे नीचे का मार्जिन जो है वो भी फोल्ड हो गया है। हमें दोबारा से पट्टियाँ आगे की इस तरीके से अटैच करनी है जैसे हमने पहले करी थी। और अब हम इसके जो फिटिंग का निशान होता है इस तरीके से हमें इसे अटैच कर लेना है। फिर हमें ब्लाउज़ को उल्टा करके रखना है और अब हमें सेंटर पॉइंट से मार्क करना है। इस तरीके से सेंटर पे हमें पॉइंट करना है और यहीं से हम मार्क करेंगे 9:15 पे, और यहाँ से भी 8:30 पे, और यहाँ से भी 8:30 पे, इस तरीके से। यहाँ से आधा इंच, यहाँ से 2.5 इंच मिला के हमें तिरछा मिला लेना है। उधर भी हमें सेम ऐसे ही करना है, 2.5 इंच और ऊपर की साइड 1/2 इंच मिला के इसको इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। इससे जो होती है फिटिंग अच्छी आती है। और अब हमें इसके फिटिंग की सिलाई लगानी है। इस तरीके से आप ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग बैठती है ब्लाउज़ की और फिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब हम इसके पिन निकाल लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए कितने अच्छे से फिटिंग इसकी आई है। अब हम इसके पिन निकाल के एक बार इसका मेज़र कर लेते हैं। ब्लाउज़ को खोल के इसका मेज़र करना होता है इस तरीके से। और इसकी कमर का भी हम मेज़र कर लेते हैं। इस तरीके से हमें मेज़र इसका ब्लाउज़ को पूरा खोल के ही करना है। और इस साइड से आई की साइड से हमें पट्टी के आगे से मार्क करना है, नापना है, और यहाँ हुक वाले पट्टी को पूरा नापना है। ये जो है हमारे स्लीव से हैं जो मैंने कट कर लिए थे।
इस तरीके से जो है कपड़े और लाइनिंग को हमें अटैच करना है नीचे से 2 पॉइंट पे। सेम ऐसे ही दूसरा स्लीव्स भी हम अटैच कर लेंगे और इस तरीके से करके हमें फैब्रिक के ऊपर एक सिलाई लगानी है और इसको सीधा कर लेंगे हम इस तरीके से। फिर हमें इसके ऊपर एक सिलाई और लगानी है। ये हमारी स्लीव्स की जो बॉटम है उसके साइड का है और इस पे हम अब लेसेस लगाएंगे। इसको पहले सुई धागे से कच्चा कर लेती हूँ मैं इस तरीके से, और एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है इसका। सेंटर पे एक पॉइंट करना है मुझे और इसका भी सेंटर पॉइंट करना है। इस तरीके से मिला लेना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करके हमें अटैच करना है। इस तरीके से सेम ऐसे ही हमें इसका दूसरा स्लीव्स भी अटैच करना है लेसिस के साथ। इस तरीके से हमें लेस अटैच करनी है। मैंने दूसरा स्लीव्स भी अटैच कर लिया है। अब हम इनको ब्लाउज़ में जो है अटैच करेंगे इस तरीके से। ऐसे ही सेम हम दूसरा स्लीव्स भी अटैच करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर ज़रूर करना। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। इस तरीके से हमें मार्क करके इस तरीके से स्लीव्स तैयार करके इसको अटैच करना है हमें। बाजू को सीधा करना है और ब्लाउज़ के ऐसे पकड़ के ब्लाउज़ को इसको इस तरीके से हमें अंदर डालना है ब्लाउज़ के, और इस तरीके से यहाँ पे पिन अटैच करनी है एक और स्लीव जॉइन करनी है। इस तरीके से हमारा दूसरा स्लीव्स भी जो है वो अटैच हो गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज़ तैयार हुआ है। और जो हमने कच्चा किया था सुई धागे से वो धागे हमें निकाल लेने हैं इस तरीके से। ये देखिए कितना अच्छा सा ब्लाउज़ हमारा तैयार हुआ है। धन्यवाद।